हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आपकी जो मैथ्स की जो पीवाईक्यू की बुक है वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक टेलीग्राम लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आपको वो PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं टाइम एंड डिस्टेंस कर रही थी, तो मैंने वही 45 डेज वाली जो सीरीज़ है उससे किया था। तो किसी ने पूछा था कि वो अच्छी है कि नहीं है, तो आप इसको ऐसे फॉलो कर सकते हैं कि अब आपको जो टॉपिक आता है, ठीक है, जैसे रेलगाड़ी करना है आपको, ठीक है, या फिर जो भी स्पीड वाला टॉपिक करना है या कार्य समय करना है, उसको पहले आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, 2 घंटे की वीडियो होगी कोई भी टॉपिक पे। उसको देखने के बाद आप जो मैंने PDF दी है PYQ वाली, उस टॉपिक को उठाइए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो वही आप ऐसे अपना मैथ्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं उसके बाद घर आ गई थी और उसके बाद मुझे किसी ने पूछा था कि आप GK के लिए आप क्या सोर्स फॉलो कर रहे हैं। तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ कि लूसेंट में फॉलो कर रही हूँ। तो मेरे पास पुरानी थी लूसेंट, जिसको मैंने बहुत बार पढ़ा है, यहाँ तक कि मेरी फट भी चुकी है और मेरे पास बहुत पुराना इसका वर्जन ये था, तो बुक थी। तो मैंने इसको अब नया खरीदा है क्योंकि इसमें बहुत कुछ अपडेट हो गया था, तो वही मैं कर रही थी। तो आज का जो टॉपिक था वो मैं भौतिक विज्ञान कर रही थी। जो और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप साइंस किससे कर रहे हैं, तो मैं साइंस इसी से करूँगी क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास और सारे सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं। अपना मैथ भी अच्छा करना है, जीके भी अच्छी करनी है और इंग्लिश और थोड़ा सा जो हिंदी है उसको भी ध्यान देते रहना। तो मैंने एक PDF देखी थी, तो इसमें मुझे 1 लाइनर का कुछ मिला था। तो मैं वही पहले अपना क्या करती हूँ कि कोई भी जो टॉपिक पढ़ने से पहले उसका PYQ देख लेती हूँ। तो PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं वही इसको पढ़ा था। इसको टाइम लग गया मुझे पढ़ने में, 1.5 घंटा कुछ लगा था उसके ऊपर। तो मैंने अब PYQ देखूंगी। तो वही आपको PYQ बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। जैसे कि आप दिखा रही हूँ मैं आपको कि हाइग्रो और हाइड्रो दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि देखो, वाहन द्वारा तय की गई दूरी का जो अगर बोलेगा दूरी मापने वाला तो ओडोमीटर होगा। अगर वही गति वाला बोलेगा तो स्पीड, तो स्पीडोमीटर होगा। स्पीड से स्पीडोमीटर आप लगा सकते हैं, गति। ठीक है, ये जैसे कि लूसेंट में भी दे रखा है, तो आप देख सकते हैं कि PYQ से पूरा लूसेंट थोड़ा तो मैच करा। बस इस बार है कि थोड़ा सा इस पर हार्ड आया था 70 वाले में, तो इसलिए हम नहीं कर पाए थे। पर आपको भी बेसिक अपना लेके चलना है, तो मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ। जैसे कि अब ओडोमीटर है, तो आप एक ये होता है ऑडियोमीटर जो ध्वनि को मापता है। तो इस तरह से आप हर PYQ को बहुत माइनर लेवल पे आपको एनालाइज करना होगा। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये ऑडियोमीटर की बात कर रही थी मैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने में काम आता है। तो आपको PYQ को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, उस जो टॉपिक है उन सबको बहुत अच्छे से कवर अप करना है। तो PYQ को आप ऐसे यूज करके कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं जैसे कि टॉपिक वाइज दे रखा है उसमें PYQ, उस टॉपिक को पहले पढ़ लीजिए, फिर देखिए कि आपका कवरअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो टॉपिक बन रहा है कि नहीं बन रहा उससे क्वेश्चंस। तो PYQ प्लस में लूसेंट मैं यही फॉलो कर रही हूँ। पहले मैं लूसेंट से पढ़ लेती हूँ और फिर PYQ लगाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आज दिन में ना सेट नंबर 2 दिया था इसका, तो मैं वही दे रही थी क्योंकि अभी मैं अपना मॉक पे भी आ गई हूँ कि मैं मॉक भी थोड़ा बहुत अभी लगा रही हूँ। अभी फुल फ्लैश में तो नहीं लगा रही कि डेली लगा लिया, ठीक है, या फिर पूरा 3 सेट लगा लिया जो इसके सब्जेक्ट वाइज है, वो अभी नहीं लगा रही। तो मैं वही बस देख रही थी। तो जिसमें आप मैं देख रहे हैं ना रेड और येलो, वो मेरा ठीक हुआ है और सिर्फ रेड मिलेगा तो वो मेरा गलत हुआ है। मैं इस तरह से लेके चलती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हाँ मैंने क्या गलत किया था, उसको मैं ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। तो अब आपको अपना हर कमी को बिल्कुल हाईलाइटेड करके रखना है ताकि आप उसको पढ़ें तो अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो मैं वही कर रही थी कि मैंने वही सेट नंबर 2 को पहले मैंने सॉल्व कर लिया था। तो अब जैसे कि वाला क्वेश्चन था, तो ये भी PYQ था, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया था 50 मिनट में। अब हमें है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे खुद से। तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं कि मैं साथ साथ में ना उसको सॉल्व भी कर रही हूँ और साथ साथ में उस पर लिख भी रही हूँ उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ताकि वो लास्ट टाइम पे मैं इसको रिवीजन कर सकूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।